नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पहले उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत के बीच बांटने के लिए एक विवादित बयान देते हैं राहुल गांधी, और उसके बाद फिशरीज मंत्रालय को लेकर भी एक बार फिर से झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के दो बयानों को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। केंद्रीय फिशरीज मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर अटैक किया और कहा कि राहुल मछुआरों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर भारत को नासमझ बताने वाले राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी फूट डालने वाली राजनीति करते हैं और दक्षिण भारत को उत्तर भारत से लड़ाते हैं। हम आपको राहुल का हर बयान और उस पर हो रहे घमासान की अपडेट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात राहुल गांधी के झूठ की। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने भी हमला किया। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी मछुआरों के बीच भ्रम फैला रहे हैं और देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। राहुल ने बतौर सांसद लोकसभा में फिशरीज विभाग से सवाल तक पूछे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के पशुपालन और मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह। सर, चाहे राहुल गांधी पुदुचेरी में हो या फिर केरल में हो, आपके मंत्रालय को लेके वो मानने को तैयार नहीं है कि आप मंत्री के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, वो मंत्रालय एग्जिस्ट करता है। मैं उन्हें मूर्ख कह नहीं सकता, अज्ञानी कह नहीं सकता, और उनके ज्ञान को मैं आईना दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं इतना आपके माध्यम से देश को बता सकता हूं कि ये मंत्रालय मोदी जी ने 2019 में बनाया अलग से इस विभाग के विकास के लिए, और राहुल गांधी ने मेरे मंत्रालय से 2 फरवरी का एक क्वेश्चन था जिसका उत्तर भी हमारा विभाग ने दिया। क्वेश्चन तो दिख रहा है कि राहुल गांधी का ही सवाल है बतौर सांसद। मुझे आश्चर्य है, तो मैं सोचता हूं इतना अज्ञानी तो हो नहीं सकता। ये भ्रम फैलाना चाहते हैं क्योंकि दोनों जगह चुनाव है। मछुआरों में वहां की ताकत है, मछुआर समाज, केरल हो या पांडुचेरी, दोनों जगह ये उसमें भ्रम फैलाना चाहते हैं। और मैं जब कह रहा हूं, ये एक तरह से भ्रम का अफीम खा लिए हैं और इन्होंने सोच लिया है कि मुझे देश में कुछ भी हो, मुझे भ्रम फैला के नफरत फैलाना है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं एक फिशरी डिपार्टमेंट बनाऊंगा। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे आदमी को सांसद पद पे नहीं रहना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो अमेठी के सांसद थे तो उस समय अमेठी ठीक थी, नॉर्थ इंडिया ठीक था। अब तो नॉर्थ इंडिया के समझ पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ज़्यादा सतही लोग होते हैं नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स होती है वो ज़्यादा सतही होती है। लगता है कि इनका खानदान जब जब लोकतंत्र की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब तक पॉलिटिकल टूरिज्म करने कोई बेल्लारी चले जाते, कोई चिकमंगोल चले जाते, कोई वायनाड चले जाते, और आज वो उनकी स्थिति वही है। और जिस शब्द का प्रयोग किया वो देश के लिए अपमानित, देश को अपमानित किया। उत्तर प्रदेश अमेठी को अपमानित नहीं किया है। भारत के नस नस में राष्ट्रवाद है, और कन्याकुमारी से लेकर के केरल, कन्याकुमारी, कश्मीर, उत्तर, पश्चिम, पूरब सब एक है। उन्होंने जिस ढंग का विषय रखा है, उत्तर और दक्षिण में नफरत फैला करके, ये मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए कि उनके पूरे खानदान को उत्तर भारत ने, उस उत्तर प्रदेश ने हथेली पर रख करके पूरे देश और दुनिया में सम्मान दिलाया है। जो उत्तर प्रदेश का नहीं हो सकता, जो देश का नहीं हो सकता, वो तो कल विदेश जाएंगे, तब तो ये कह देंगे कि भारत में सांस लेने की इच्छा नहीं करती है, वहां तो इतनी गंदगी है, इतना नफरत, कुछ भी बोल सकते हैं बाहर में। ये भारत को तोड़ने की साजिश है। अगर उनमें थोड़ी सी भी संजीदा है तो वो अमेठी जाकर के बीच चौराहे पर
उठ बैठ करनी चाहिए कान पकड़ करके, देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आखिर में एक सवाल, जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं वही प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में जगह जगह घूम के कृषि कानून को लेकर लगातार मोदी सरकार पे हमलावर हैं, कह रहे हैं कि गिरधर पर्वत को आप लोग बचा के रखिएगा, नहीं तो मोदी सरकार ये भी बेच देगी। आज तो उत्तर प्रदेश का किसान पूछेगा, क्योंकि सम्मान के साथ कोई नहीं खिलवाड़ कर सकता। वो किसानों की सम्मान की बात कर रहे हैं। एक तरफ किसान आंदोलन जिंदा रहे, इसके लिए हरियाणा में उनके नेता कह रहे हैं कि शराब बांटो। तो आपने सुना गिरिराज सिंह को, और गिरिराज सिंह ने फिशरीज मंत्रालय पर राहुल के झूठ पर पलटवार किया। साथ ही बंटवारे वाली पॉलिटिक्स को लेकर भी अटैक किया। राहुल गांधी के उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने भी बड़ा अटैक किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार ने अमेठी की जनता के साथ ढोंग किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार की मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी। मैम, राहुल गांधी ने नॉर्थ इंडियन को लेकर जो कुछ कहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे आप भी एक वजह हो सकती है कि आपने चुनाव में क्या उनको हराया। अमेठी और यूपी तो छोड़िए, उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो 1.5 साल हार के बाद भी इतनी रंजिश रखे, इतनी नफरत रखे अपने दिल में, और किसके खिलाफ? अमेठी की गरीब जनता के खिलाफ। वो जनता जिसने 15 साल एक ऐसे सांसद को झेला जिस राहुल गांधी ने विकास का एक काम नहीं किया। वो जनता जिसके सामने राहुल गांधी और उनका खानदान ढोंग करता रहा कि आप हमारा परिवार हैं, परिवार को कोई सरेआम इस प्रकार से अपमानित करता है। वो जनता जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि राहुल गांधी को पश्चाताप होगा, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। उस जगह से जहां बार बार वो सांसद रहे हैं, उस राज्य तो छोड़िए, पूरे नॉर्थ इंडिया के ही समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सतही राजनीति होती। फूट डालने वाली राहुल गांधी की राजनीति रही है। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से लड़वाओ, असम को गुजरात से लड़वाओ, और उसका परिणाम क्या हुआ? कल गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आए उसमें आपने देखा कांग्रेस का किस प्रकार से सुपड़ा साफ हुआ है। राहुल गांधी ने शायद प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं कांग्रेस मुक्त भारत स्वयं ना कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। केरल के चुनाव को ध्यान में रखे उन्होंने शायद ऐसा बयान दिया, ये भी हो सकता है। क्या चुनाव में लोग झूठे वादे करते हैं? मत्स्य पालन मंत्रालय बनाएंगे, क्या राहुल गांधी का यह वादा झूठा नहीं है? तो दुनिया जानती है। इसका मतलब राहुल गांधी केरल की जनता को सच जानते हुए भी बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही तो कह रहे हैं, चाहे वो किसान कानून हो, चाहे वो मत्स्य पालन का मंत्रालय हो, राहुल गांधी की राजनीति की बुनियादी झूठ पे है। जैसा कि आपने ये बताया, आज फिर से उन्होंने दोहराया इस बात को, जबकि पिछली बार आप लोगों ने, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, सबने उनको समझाया था, इटालियन में भी समझाया। देखिए, न सिर्फ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने मत्स्य पालन मंत्रालय के संदर्भ में राहुल गांधी से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, पॉलिसीज प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी, बल्कि राहुल गांधी ने स्वयं संसद में इस मंत्रालय के संदर्भ में प्रश्न पूछा। तो क्या कोई प्रॉक्सी प्रश्न पूछ रहा है राहुल गांधी की तरफ से, या फिर राहुल गांधी जानबूझकर झूठ को अपने दोहरा रहे हैं और केरल की जनता का अपमान कर रहे हैं? कल राहुल गांधी ने जो बोला उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी या उनकी तरफ से कोई भी उस बारे में स्पष्टीकरण भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान की यही तो सोच है उत्तर भारत के लिए, देश के लिए। गांधी परिवार की यही तो सोच है जो राहुल गांधी ने सरल भाषा में बोल दी सार्वजनिक। नॉर्थ इंडिया से ये नफरत, ये हैरानी हुई आपको कि राहुल गांधी कैसे नॉर्थ इंडिया के बारे में ऐसा सोचते हैं? भारत का कोई भी अंश जो विकास और प्रगति के पथ पर चलना चाहता है वो गांधी खानदान को कभी रास नहीं आएगा। भारत का कोई भी प्रदेश, कोई भी नागरिक जो चाहता है कि डीबीटी से सीधा बैंक के खाते में ट्रांसफर हो, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब किसान सम्मान निधि का दूसरा वर्ष है, ये वर्षगांठ है। 11 करोड़ परिवारों को सीधा बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपया जा चुका है। ऐसे लोगों से राहुल गांधी का कोई सरोकार नहीं है, और ऐसे लोग जो विकासशील हैं, जो इस प्रकार की पारदर्शिता की राजनीति में विश्वास रखते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। केरल दौरे पे उनका ये भी कहना था कि मौजूदा केंद्र सरकार जुडिशरी के ऊपर अपनी ताकत और अपनी इच्छा दोनों थोपती है, जुडिशरी को काम नहीं करने देती, संसद को काम नहीं करने दिया। तो उनका वो मैं बता चुकी हूँ आपको, और कितने झूठ बोल रहे हैं आप, सिर्फ उसकी श्रृंखलाबद्ध एक लिस्ट बना लीजिए। केरल क्या, हिंदुस्तान में जब आने वाला लोकसभा का चुनाव होगा तब राहुल गांधी क्या हश्र करेंगे कांग्रेस पार्टी का, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगी, तब बतियाएंगे। संसद को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि काम नहीं करने दिया जाता, डिबेट नहीं करने दिया जाता हमें। वो डिबेट करना जानते हैं, बिना कागज के बोलना जानते हैं, करके दिखाएं। चलिए इंडिया टीवी पे उनको आमंत्रित किया जाए, और कोई नेता ना बुलाएं, सिर्फ देवेंद्र जी आप रहें, राहुल गांधी रहें, आप मुद्दों पर उनसे चर्चा कर लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कितना डिबेट करने की उनमें क्षमता है।
बहन प्रियंका गांधी भी लगातार यूपी में घूम रही है, कृषि कानून को लेकर सरकार पे हमलावर है, कह रही है कि गोवर्धन पर्वत भी सरकार बेच देगी। पहले तो कृपा करें, वो खानदान अमेठी में किसानों की जमीन हड़प कर बैठे हुए हैं। मैं वर्षों से उनसे आग्रह कर रही हूँ कि किसानों की जमीन तो लौटा दो, लेकिन आज तक भाई बहन ने वो जमीन नहीं लौटाई। वही लौटा देंगे तो कृपा हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसा क्या कहा कि जिसको लेकर बीजेपी अटैकिंग मोड पे है। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. और राहुल गांधी का बयान वाकई बेहद आपत्तिजनक है और यही वजह है कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे राहुल की बांटने वाली मानसिकता करार दिया। जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले। लेकिन राहुल जी हमारे लिए, देश की जनता के लिए, पूरा देश एक है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन ये राहुल ने उनकी बांटने वाली मानसिकता बोल रही है। ये वही कांग्रेस थी जिसने धर्म के नाम पर पहले भारत और पाकिस्तान में देश को बांट दिया और अब उत्तर और दक्षिण में बांटने चले। जनता ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने 15 साल अमेठी उत्तर प्रदेश के वो सांसद रहे हैं, यहीं से राजनीतिक सफ़र शुरू होता है और आज केरला में जाकर आप उत्तर भारत और अमेठी के लोगों की बुराई करते हैं और कहते हैं कि वो जो मुद्दे हैं, मुद्दे नहीं उठाते, उनको किसी और चीज़ में लोभ रहता है और केरला के लोग खाली मुद्दे उठाते हैं, इश्यूज़ को पकड़ते हैं। तो ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेज़ों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, एक ही शब्द आता है कि आप अमेठी की जनता के साथ एहसान फरामोश बन रहे हैं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अटैक किया। नकवी ने कहा कि राहुल पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बन गए हैं। देखो, ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। अब दिक्कत यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की पॉलिटिकल पाखंड वाली। तो जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहाँ रिफ़्रेश हो रहे हैं, रिफ़्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट और रिफ़्रेशमेंट वाला जो है पॉलिटिकल पाखंड बंद होना चाहिए और इसका कोई बहुत ज़्यादा लोग संज्ञान भी नहीं लेते। और ये वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर आज